हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जेटेड कक्षा 1 to 5 और कक्षा 6 to 8 का फॉर्म देखते ही बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो आप लोगों को मैं आज जो है ना बताने वाला हूं कि कक्षा 1 to 5 और कक्षा 6 to 8 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। और मेरे दोस्त, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट होना होगा ना, तुरंत फॉर्म भर देना, क्योंकि बाद में हो सकता है कि सर्वर स्लो भी हो जाए तो फिर जेटेड का फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। तो जो एक सपना लेकर बैठे थे कि झारखंड में जेटेड क्वालिफाई करेंगे, झारखंड में एक अच्छे टीचर बनेंगे 1 to 5 का या 6 to 8 का, तो फिर ये सपना साकार नहीं हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़िएगा और समझिएगा और उसके बाद तुरंत ऑनलाइन कर देना है, ठीक है ना। वेट नहीं करना है, ना लेट करना है, ना वेट करना है, लगाना है आग पानी में और इस बार जेटेड क्वालिफाई करना है तूफानी में। तो आज मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं कि जो कक्षा 1 to 5 है और जो कक्षा 6 to 8 है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या सिलेबस है, कितने फॉर्म का फील लगने वाले हैं, 1 to 5 का एग्जाम कितने घंटे का होगा, 6 to 8 का एग्जाम कितने घंटे का होगा, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना क्वालिफिकेशन मार्क्स होनी चाहिए, क्या कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं क्या क्या सर हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कक्षा 1 to 5 के लिए भी, कक्षा 6 to 8 के लिए भी, क्या दोनों अप्लाई कर सकते हैं? इन सारी बातों को हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं। तो कोई टेंशन मत लेना, मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री में जेटेड 1 to 5 और कक्षा 6 to 8 का बेहतरीन तैयारी आप लोग को इसी प्लेटफॉर्म पे हम करवाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से अपने तमाम भाइयों को, बहनों को, अपने सोना बाबू को, सभी लोग एक बार शेयर मार दीजिए, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। और उसके बाद बेहतरीन तरीके से आप लोग को कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में बेहतरीन जानकारी आप लोग को देने वाले। साथ ही साथ आप लोग को मैं जो भी प्रीवियस ईयर 2012 में, 2016 में कक्षा 1 to 5 जेटेड, कक्षा 6 to 8 जेटेड में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मैं सबका बेहतरीन सॉल्यूशन आप लोग को करवाता हुआ चला जाऊंगा। कल आप लोग को जो है ना वो कक्षा 6 to 8 में जो भी मैथमेटिक्स पूछे गए हैं 2012 में, इसकी बेहतरीन सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। और 1 to 5 का जो कक्षा 1 to 5 में जेटेड 2012 में पूछा गया जो मैथमेटिक्स है, इसका सॉल्यूशन तो मैं करवा चुका हूं इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आइए जरा सा समझ लेते हैं हर एक चीजों को कि क्या क्या बदलाव हुआ है जेटेड 2024 में। ठीक है, आइए जरा सा सीखते हैं और समझते हैं हर एक बात को। तो आप लोग कल जो है ना एक पेपर के माध्यम से, कल मैंने हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से देखा कि उसमें जेटेड के बारे में पूरा बेहतरीन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन जो अभी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग को वहां पर अभी कोई चीज मिलने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं कि पेपर के कटिंग में है ना क्या दिया गया था, पेपर के कटिंग में क्या दिया गया था। देखिए यही वो पेपर है, हो सकता है आप लोग को नहीं दिखेगा, लेकिन मैं पढ़ पढ़ के हर एक चीजों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है वो आपको 2024 के बारे में ये सूचना आई है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के माध्यम से, ठीक है ना, इनके माध्यम से आई है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के माध्यम से ये सूचना आई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसे ही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे जो भारत के नागरिक होंगे, सबसे पहले वो इंडियन होना चाहिए, उसी फॉर्म को भर पाएंगे। लिखा है प्राथमिक कक्षा 1 to 5 एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के शिक्षकों के लिए है। यानी ये तो कक्षा, ये देखिए ये जो निकाली गई है वो कक्षा 1 to 5 के लिए निकाली गई है, कक्षा 1 to 5 के लिए निकाली गई है, और कक्षा सबसे पहले जान लो 6 to 8 के लिए निकाली गई है ना। ये जो जेटेड का एग्जाम होने वाला है वो कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 वालों के लिए होने वाले हैं। साथ ही साथ लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के हो, दिव्यांग कोटा से आते हो, अभर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक से 5% की छूट मिलेगा। देखिए चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो आपको ईबीसी, आपको BC1 हो, चाहे वो BC2 होंगे, इनको जो है वो 5% की छूट दी जाएगी। देखिए सबसे पहली बात है कि चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो BC1 के कैंडिडेट हो,
है ना, BC1 हो या BC2 हो, है ना जी मेरे दोस्त, याद रखना इनको छूट दी जाएगी 5% का, 5% का छूट दी जाएंगे। यानी मान लो कोई विद्यार्थी 100 नंबर लाया है तो आपको 95 में ही काम चल जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात लिखी गई है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए, जो कमजोर जनजाति समूह है, जो पीवीजीटी के अंतर्गत आते हैं, पीवीजीटी के अंतर्गत आते हैं, अरे मेरे दोस्त, पीवीजीटी के अंतर्गत आते हैं, इनको जो है ना आपको पीवीजीटी के जो अंतर्गत आते हैं भर्तियों को न्यूनतम प्राप्तांक से 7% का छूट दिया जाएगा, सोच लो। यानी जो पीवीजीटी के अंतर्गत आते हैं वैसे विद्यार्थियों को मात्र, अगर कोई विद्यार्थी 100 नंबर में क्वालिफाई होगा तो ये 93 नंबर में ही क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है से प्राप्त नहीं होगा कि उनकी अर्हता योग्यता। अच्छा, इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जो परीक्षा का स्वरूप है मेरे दोस्त, ये पूरी क्लियर बताई गई है। देखो यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि सिलेबस क्या होगा। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप निम्नलिखित होगा। क्या है जी? यानी कि जो स्वरूप है, यानी कि पेपर किस प्रकार के होंगे उसके बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जो आपके पेपर होंगे ना, वो भाई सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव तो होंगे, यानी कि MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके। और ये जो होगा वो OMR सीट पर होंगे। और जो पेपर होंगे ना, चाहे वो क्लास 1 to 5 की बात हो, क्लास 1 to 5 की बात करें, या फिर हम क्लास 6 to 8 वाले विद्यार्थियों के लिए बात करें, क्लास 6 to 8 वाले विद्यार्थियों की बात करें, इनकी जो एग्जाम होगी वो साफ साफ लिखा गया है कि 2.5 घंटे का होगा, यानी 2.5 आवर्स के होंगे एग्जाम, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। और जो विकलांग लोग हैं, है ना, उनको, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यहां पर यह बात बोला गया है, लिखा है कक्षा 1 to 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय का स्तर जिसका लेवल 1 रहेगा, इनको दिया गया है लेवल 1। लेवल 1 के कैटेगरी में रखा गया है किसको? क्लास 1 to 5 को। और क्लास 6 to 8 को रखा गया है लेवल 2 में रखा गया है। क्लियर है? आगे क्या लिखा हुआ है जी? चलिए, लिखा है कि प्रसिद्ध के वेबसाइट पर उपलब्ध कर रखा जाएगी। अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखो क्या लिखा है सिलेबस में कि प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न NCERT और CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 और 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। यानी वैसे विद्यार्थी जो क्लास 1 to 5 की तैयारी करना चाहते हैं, 1 to 5 की तैयारी करना चाहते हैं, इनके सिलेबस बारे में बता दिया गया है कि भाई इनको पढ़ना है NCERT, साथ ही साथ CBSE, और जो आपका जैक बोर्ड का जो किताब है, जैक बोर्ड का जो किताब है ना, इनके आधारित होंगे। इनमें जो सिलेबस पूछा गया है वो क्लास 11 एंड 12 का सिलेबस से पूछा जाएगा, है ना। यानी कि जो कक्षा 1 to 5 के तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो कक्षा 1 to 5 के लिए जेटेड क्वालिफाई होना चाहते हैं, उनके सिलेबस बता दिया गया है कि भाई हम क्लास 11 और 12 का NCERT, CBSE या जैक बोर्ड का जो सिलेबस है उस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम यही चीज बोला गया है कक्षा से। अच्छा, ये जो 12 के लिए है, इसके लिए क्या बोला गया है? उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए कक्षा 6 to 8 वालों के लिए क्या बोला गया है? कक्षा 6 to 8 वालों के लिए बोला गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुसार जो यूनिवर्सिटी के द्वारा चलता है, जो आपके यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन के पेपर में है, उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। आपका क्लास 12, जो देखिए क्लास 6 to 8 वालों के लिए अगर मैं बात करूं, 6 to 8 वाले विद्यार्थियों के लिए बात करें तो इनसे जो पूछी जाएगी ना, वो पूछा जाएगा आपका जो यूनिवर्सिटी के बुक है ना, जो आपके यूनिवर्सिटी के बुक चलते हैं, जैसे मैं जो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इस तरह से पढ़ते हैं ना, उसमें जो यूनिवर्सिटी की जो आपकी किताबें चलती हैं उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए,
तो ये तो सबसे पहले बात हो गया सिलेबस की, कि सिलेबस किस प्रकार की होगी 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। तो एकदम भेजा में बढ़िया से डाल लीजिए कि जो सिलेबस होगा 1 to 5 के लिए वो आपका एनसीईआरटी, सीबीएसई और आपका ये क्या बोलते हैं, आपका जैक बोर्ड जो है कक्षा 11 और 12 का, उससे पूछी जाएगी। और जो 6 to 8 के लिए है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जो किताबें चलती है उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। लेकिन पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ओएमआर सीट पे आपके एग्जाम होंगे, 2.5 घंटे का होगा। ये सारी बातें आपको बता दिया हूं। अब यहां पर यह समझ में आता है कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए, ऑनलाइन कब से स्टार्टिंग हो रहा है, इन सारी बातों को मैं बता देता हूं। तो देखो, अगर ऑनलाइन की मैं बात करूं तो इसकी ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रही है वो 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। और लास्टली जो है 23 जुलाई से 22 अगस्त तक, आप 22 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1 महीने का पर्याप्त समय दिया है आपको ऑनलाइन करने के लिए। लास्ट डेट कब है? 22 अगस्त को। अब देखिए, जो समान जाति हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इनको प्रत्येक खंड में न्यूनतम आपको 40% लाना है। प्रत्येक खंड में, आप जितने खंड में वो बांट के एग्जाम आपसे लेंगे, उनके हर एक सेक्शन में, यानी सेक्शन वाइज दिया गया है, हर एक सेक्शन, ये सेक्शन वाइज है और यहां पर ओवरऑल है ना, याद रखिएगा ये ओवरऑल। तो जनरल वाले जो कैटेगरी है ना, यूआर के लिए जनरल वाले को सेक्शनल कटअप है 40 और ओवरऑल कटअप कितना है 60%। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हर एक सेक्शन में 40% लाना है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओवरऑल जो भी एग्जाम हुआ है उसका आपको 60% लाना है। लेकिन अगर आप एससी से आते हैं, है ना, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो आपको सेक्शनल कटअप 30 है और ओवरऑल कटअप कितना है जी 50 है। अगर आप एसटी से आते हैं तो आपका जो है ना, आपका जो है वो 30 है और आपका ये भी कितना है 50 है। अगर आप आदिम जनजाति से आते हैं, आदिम जनजाति से, तो आदिम जनजाति वालों के लिए भी क्या है, सेम रखा गया है, 30 रखा गया सेक्शनल और ओवरऑल कटअप है 50। लेकिन अगर आप बीसी 1 के अंतर्गत आते हैं तो बीसी 1 वाले को है आपका 35, बीसी 1 वाले को 35 है और ओवरऑल 55% रखा गया है। अगर आप बीसी 2 के अंतर्गत आते हैं तो आपका रखा गया है 35 और ओवरऑल है आपका 55। अगर आप है ना, अगर आप आते हैं मतलब ईडब्ल्यूएस में अगर आते हैं तो आपका भी है 35 और ओवरऑल कितना है जी 55। अगर आप बाद में विकलांग कोटा के अंतर्गत आता है, विकलांग कोटा के अंतर्गत आता है, तो भाई विकलांग कोटा वालों के लिए यहां पर 30 रखा गया है और ओवरऑल रखा गया है 50। तो ये सेक्शनल कटअप है और ओवरऑल कटअप है। अब हो सकता है अगर 3 खंड में पेपर का एग्जाम लिया जाता है तो भाई हर एक खंड में इस प्रकार का नंबर चाहिए आपको, और ओवरऑल जो चाहिए वो इस प्रकार का नंबर चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहली बात, क्योंकि बहुत मेरे भाई बहन ऐसे होंगे ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि निगेटिव मार्क की मैं बात करूं तो निगेटिव मार्क्स नहीं है, यानी इसमें निगेटिव नहीं है, यानी बिना निगेटिव का, यानी कि जितने क्वेश्चन सब में तुक्का चला सकते हैं आप आसानी से। नेक्स्ट अगली बात करें तो भाई देखिए, ये एप्लीकेशन फी है। कक्षा 1 to 5 के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको 1300 रुपया लगेगा। अगर आप लोग क्या बोलते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 to 8 के लिए भरिएगा तो आपको 1300 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं, कक्षा 1 to 5 का भी और 6 to 8 का भी, और अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आपको लगेगा 1500 रुपया। लेकिन अगर कोई एससी है ना, तो एससी है तो उनको लगेगा 1 to 5 के लिए 700 रुपया और 6 to 8 के लिए भी 700 रुपया। लेकिन अगर दोनों फॉर्म भरते हैं तो उनको लगेगा मात्र 800 रुपया। उसी तरीका से कोई एसटी है तो एसटी है तो भाई अगर 1 to 5 के लिए भरिएगा तो लगेगा 700, 6 to 8 के लिए भरिएगा तो 700, लेकिन अगर दोनों भरिएगा तो लगेगा 800 रुपया। उसी तरीका से आदिम जनजाति वाले को अगर क्लास 1 to 5 के लिए भर रहे हैं तो 500 रुपया लगेगा, 6 to 8 भर रहे हैं तो 500 रुपया लगेंगे। लेकिन अगर दोनों फॉर्म भरेंगे तो आपका 800 रुपया में काम हो जाएगा, आपका 600 रुपया में काम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC 1
ओबीसी के अंतर्गत BC1 का अगर आप कैंडिडेट हैं और क्लास 1 to 5 का फॉर्म भरेंगे तो लगेगा 1300 रुपया, 6 to 8 का भी फॉर्म भरिएगा तो 1300 रुपया लगेंगे, लेकिन अगर दोनों फॉर्म भर दीजिएगा तो आपको लगेगा मात्र 1500 रुपया। उसी तरीका से BC2 वाले को अगर कोई क्लास 1 to 5 के लिए भरेंगे तो 1300 रुपया, 6 to 8 भरेंगे तो 1300 रुपया, लेकिन दोनों भरेंगे तो 1500 रुपया। उसी तरीका से EWS वाले बच्चे को दोनों एक भरेंगे, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8, तो 1300 रुपया लगेंगे, लेकिन अगर दोनों भरेंगे तो 1500 रुपया लगेंगे। और अगर कोई विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, तो अगर 1 to 5 भरेंगे तो 700, 6 to 8 भरेंगे तो 700, और अगर दोनों भरेंगे तो 800 रुपया में काम हो जाएगा। ये था परीक्षा शुल्क के परीक्षा शुल्क के बारे में आपको मैंने क्या कर दिया जी, बता दिया। और इसमें विशेष चीज नहीं दिया गया है। अभी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें कुछ और विशेष नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन ही नहीं हो रही है ना। ये जो कटिंग है मेरे दोस्त, ये कल की पेपर में दी गई थी, उस कटिंग से मैं आप लोग को हर एक चीज बता दिया कि अप्लाई ऑनलाइन डेट कब होगी, एप्लीकेशन ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है, 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट है 22 अगस्त। परीक्षा का मोड कैसा हो रहा है, तो OMR सीट पर होंगे, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, है ना। अच्छा, क्लास 1 to 5 का सिलेबस क्या है, तो NCERT, CBSE और जैक बोर्ड का जो किताबें चलते हैं 11 और 12 का, उनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 6 to 8 वालों का सिलेबस क्या है, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी में किताबें चलती है ना, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई जाती है उससे पूछी जाएगी आपसे। नेक्स्ट, अब यहां पर बात हो रहा है कि निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी फॉर्म को भर दीजिएगा और आप हमारे साथ डेली लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने वाले हैं, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, पढ़ाएंगे डेली मस्ती में। तो सब लोगों को, सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को एक बार वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।